ऑलराइट डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थरोरियन इंग्लिश विद काजिम अकील। और आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव का दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले हमने एडजेक्टिव का पहले पार्ट में काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया और उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखी, फिर बाद में ये देखो, सब चीज़ आपके समझ में आएंगी। एनीवे, सो हियर वी गो। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। एडजेक्टिव है ये हमारा एडजेक्टिव वीडियो 2, ठीक है। पहले वीडियो में हमने काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया कंपटीशन वाले पार्ट का, CUT का, ठीक है। देखिए, this table is not rounder than that table, is not rounder than that table। एक और देखिए बेटा, Ayan is the most perfect choice for this position, choice for this position। अब आप देखो, this table is not rounder than that table। बाबू आपने यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा राउंडर, ठीक है, और एक क्या है एडजेक्टिव लिखा परफेक्ट। ऑलराइट, अब आप देखिए बाबू, यहाँ पर आपने उसकी कंपैरेटिव डिग्री लिख दी और यहाँ आपने परफेक्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री लिखी। लेकिन अब ये सब सेंटेंस ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर देन कंजंक्शन का यूज किया है। देन कंजंक्शन के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, कंपैरिजन का कंजंक्शन होता है, तो ये तो ठीक हो जाना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर आपने द मोस्ट परफेक्ट चॉइस लिखा फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर आप वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये भी ठीक हो जाना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन ये है गलत। गलत क्यों है बाबू? उसकी वजह ये है कि जो राउंड एडजेक्टिव है ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, ठीक है। इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। कोई भी चीज राउंड अगर ऐसी है तो भी इसको राउंड बोलोगे, ऐसी है तो भी राउंड बोलोगे, इतनी है तो भी राउंड बोलोगे, और इतनी बड़ी है तो भी राउंड बोलोगे। ये सब राउंड ही है। तो अब मोर राउंड और लेस राउंड वाली कंडीशन होती नहीं है। राउंड कैसा है? क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, ठीक है, परफेक्ट एडजेक्टिव है। इसमें डिग्रीज आप नहीं बढ़ा सकते, कम और ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया गलत। आप इसको कैसे लिखेंगे? This table is not as round as that one, ठीक है। देखिए, as round as that one। अब यहाँ पे आपने राउंड लिख दिया, ये देखिए इसी की। अब आपने यहाँ पे सिमिली का यूज कर लिया, सिमिली। अब नीचे आ जाओ। Ayan is the most perfect choice for this position। बाबू परफेक्ट जो एडजेक्टिव है वो एक क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। कोई भी चीज परफेक्ट है तो उससे ज्यादा परफेक्ट और कम परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। इफ समथिंग इज परफेक्ट इट मींस इट इज एब्सोल्यूट। अब इससे ज्यादा परफेक्ट और कम परफेक्ट वाली कंडीशन आती ही नहीं है। अब आप लिख दिया दी मोस्ट, ये तो गुनाह कबीरा हो गया। अभी आप इसको लिखिए अयान इज परफेक्ट चॉइस फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। ऑलराइट, अब आपने लिख दिया। तो चॉइस कैसे नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो द मोस्ट को हटा के जब आप लिखेंगे तो आ लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर के नहीं लिखे जाते। तो यहाँ से क्या सीखे बाबू? एडजेक्टिव एक्चुअली दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं बाबू जिनके अंदर कंपैरिजन कर सकते हो, जिनके अंदर डिग्रीज होती हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं बिग लिख दूँ तो आप इसको बिगर भी लिख सकते हो और बिगेस्ट भी लिख सकते हो, बिगेस्ट भी लिख सकते हो। तो ये तो कंपैरेटिव डिग्रीज है, ठीक है। मतलब ये एडजेक्टिव ऐसा है जिसके अंदर कंपैरिजन आप कर सकते हो, मतलब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते, वो परफेक्ट होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं। तो इस बेसिस पे हम एडजेक्टिव को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव एंड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं वो देखिए एक मिनट। अब इसको बता दें। तो अब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, कौन से टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। देखिए बाबू, पहले होते हैं क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। मार्कर सही चल रहा है? सही नहीं चल रहा? नहीं दूसरा है, आधा बना था। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग। बाबू क्वालिफाइंग एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके अंदर डिग्रीज होती हैं, ग्रेडेबल होते हैं,
मतलब जिनको आप सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल बाबू रिच है, रिच को आप रिचर लिख सकते हो और रिचेस्ट लिख सकते हो। तो ये आपने इसका ग्रेड बढ़ा दिया, डिग्रीज बढ़ा दी, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनके अंदर डिग्रीज होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिनकी सुपरलेटिव डिग्री आप द मोस्ट यूज करके बना सकते हो या EST फॉर्म करके बना सकते हो, उन एडजेक्टिव्स को हम क्वालिफाइंग या ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। मैं कुछ लिखवा देता हूं आपको, जैसे रिच, पुअर, हैवी, कॉस्टली, ठीक है, फेमस, स्ट्रॉन्ग, बाबू स्ट्रॉन्ग को आप स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट लिख सकते हो। इंटेलिजेंट को मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट लिख सकते हो। डेंजरस को मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस लिख सकते हो, ETC। तो बाबू ये एडजेक्टिव, क्वालिफाइड एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके अंदर डिग्रीज होती है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। ये चीज बेटा आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। फिर बाबू कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो परफेक्ट होते हैं, जिनके अंदर डिग्रीज होती नहीं है, वो एक ही फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग एडजेक्टिव। क्या चीज? क्लासीफाइंग एडजेक्टिव। अब क्लासीफाइंग को हम नॉन ग्रेडेबल भी बोलते हैं, मतलब जिनको आप ER की तरीके से यूज नहीं कर सकते और मोस्ट डिटर्मिनर का यूज करके आप उनको सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे बाबू परफेक्ट है, अब कोई भी चीज परफेक्ट है तो उससे कम परफेक्ट और ज्यादा परफेक्ट तो नहीं हो सकता। समथिंग इज परफेक्ट, इट इज परफेक्ट, ठीक है बाबू। कोई भी चीज ह्यूमन है तो कम ह्यूमन और ज्यादा ह्यूमन तो नहीं होगी, समथिंग इज ह्यूमन, ठीक है बाबू। कोई भी चीज राउंड है तो अब ज्यादा राउंड और कम राउंड तो नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी चीज ट्रायंगुलर है तो अब ज्यादा ट्रायंगुलर और कम ट्रायंगुलर तो नहीं होगा। मतलब क्या बाबू, आप इसको भी ट्रायंगुलर बोलोगे, इसको भी ट्रायंगुलर बोलोगे और इसको भी ट्रायंगुलर बोलोगे। ये सब ट्रायंगुलर है बाबू। अब ये तो नहीं कहोगे ये कम ट्रायंगुलर है, ये ज्यादा ट्रायंगुलर है और बिल्कुल ये बहुत कम ट्रायंगुलर है। इफ समथिंग इज ट्रायंगुलर, इट इज ट्रायंगुलर, ठीक है। इसी तरीके से देखो ना, आर्टिफिशियल, अब कोई भी चीज आर्टिफिशियल है, चाहे फिर वो चाइना की ही क्यों ना हो या फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं हो, आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, ठीक है बेटा। फिर कोई भी चीज एटॉमिक है, एटॉमिक मतलब आपको जो एटम के लेवल पे है। अब मोर एटॉमिक और लेस एटॉमिक तो होगा नहीं, एटम से बना हुआ होगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी चीज डेड है, कोई मर गया, आई एम अ डेड सॉन्ग, ठीक है। दिल का दरिया बह ही गया, ये सुना ना गाना, डेड, ठीक है बाबू। कोई भी चीज जिंदा है तो अब कम जिंदा और ज्यादा जिंदा तो होगा नहीं। कोई लोग कहते हैं ना जैसे कि जिंदा जिंदा दिल तो आजकल लोग हैं ही नहीं, तो मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। एलाइव। और आप देखो बाबू, ठीक है, कोई भी चीज आइडियल है। अब बाबू कोई अगर आइडियल है तो उससे कम आइडियल और ज्यादा आइडियल तो हो सकता है। जैसे द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द आइडियल, द मोस्ट, अब तो इसमें तो मोस्ट भी यूज करूंगा, द मोस्ट आइडियल पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, डेलिबरेटली यूज किया मैंने, ठीक है। आइडियल, यूनिक, कोई भी चीज यूनिक है तो कम यूनिक और ज्यादा यूनिक तो होगी नहीं। इसी तरीके से यूटोपियन, मतलब आपको यूटोपियन पता है, ऐसी स्टेट जहाँ पे आपको कोई टेंशन ना हो, कुछ पूछने की, कोई वरी नहीं हो, ऐसी स्टेट जहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यूटोपियन का मतलब क्या होता है, उसको यूटोपियन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। क्लासीफाइंग एडजेक्टिव को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दे कांट बी कंपेयर्ड, दे कांट बी कंपेयर्ड, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। एक बात और, अब बाबू आप ऐसे नहीं कर सकते, ये वेरी आइडियल है, वो लेस आइडियल है, इनके साथ आप वेरी एडवर्ब का भी यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट, कांट बी यूज्ड विद वेरी एडवर्ब, इनके साथ आप वेरी एडवर्ब का भी यूज नहीं कर सकते। ये जी समझ में आया बाबू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडजेक्टिव्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स एंड क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी आप ग्रेड कर सकते हो, जिनकी डिग्रीज होती हैं, जिनको कंपेयर कर सकते हो, जिनके साथ वेरी एडवर्ब का यूज कर सकते हो। जैसे रिच हो गया, रिच को आप रिचर, रिचेस्ट लिख सकते हो, बिग को बिगर, बिगेस्ट लिख सकते हो, ब्यूटीफुल को मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लिख सकते हो। तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके अंदर ग्रेड्स होते हैं। दूसरे आते हैं बाबू क्लासिफाइंग एडजेक्टिव।
क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो खुद अपने आप में एक परफेक्ट होते हैं, ठीक है। परफेक्ट एक एग्जाम्पल ही खुद क्लासिफाइंग एडजेक्टिव का, आइडियल, ठीक है, यूनिक, यूटोपियन, डेड, ठीक है, ये सब कैसे एडजेक्टिव्स हैं? क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? ऑल राइट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एडजेक्टिव को हम बढ़ाते हैं आगे। तो अब ये दो एडजेक्टिव थे टाइप के, ये आप याद रखना कि क्लासिफाइंग क्या होते हैं, क्वालिफाइंग क्या होते हैं। अब हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं एडजेक्टिव की डिग्री को। एक्चुअली हमें एडजेक्टिव को बहुत प्यारा सा टॉपिक है, आता है पेपर में, 3 के नंबर मिलते हैं, बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। देखो बाबू, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाइंग में होता है, सॉरी क्लासिफाइंग बोल रहे हैं, क्वालिफाइंग। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? देखो वो आप देखिए, पहला हम लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री। आप पॉजिटिव डिग्री का यूज कब करते हो? पॉजिटिव डिग्री का यूज आप तब करते हो जब आपको कोई कंपैरिजन नहीं कराना हो, सिंपल सी बात बोलनी हो। यू यूज पॉजिटिव डिग्री व्हेन यू डोंट शो एनी टाइप ऑफ कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं दिखाना हो, तब आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। अब बाबू आपने यहां पर एक इजी एडजेक्टिव लिखा और लैंग्वेज नाउन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री में, इसमें आपने सिंपली एक स्टेटमेंट बोल दिया कि इंग्लिश एक सिंपल इजी लैंग्वेज है। बाबू यहाँ पे आपने कोई कंपैरिजन करा? कोई नहीं करा, तो आप इसको बोलोगे ये पॉजिटिव डिग्री है। फिर बाबू ये कहा था कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप तब करते हो जब आपको वन वर्सेस अनदर का कंपैरिजन करवाना हो, वन वर्सेस अनदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। वो वन एक इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब कोई एक इंसान हो सकता है, और अनदर पूरा का पूरा ग्रुप हो सकता है बाबू। वो वन, ठीक है, ग्रुप हो सकता है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से भी करा सकते हो कंपैरिजन। सिंपली कहने का मतलब ये कि बाबू कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप करोगे वन वर्सेस अनदर। अब जरूरी नहीं है कि वन का वन से ही करो, एक इंसान का पूरे ग्रुप से कर सकते हो, है ना, एक इंसान का पूरे ग्रुप से भी कर सकते हो। तो इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप वर्सेस ग्रुप भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बाबू, इंग्लिश इज easier than, English is easier than Hindi, than Hindi। अब बाबू देखो, इंग्लिश एक वन ग्रुप हो गया, हिंदी एक इंडिविजुअल हो गया। यहाँ पर आपने easier एडजेक्टिव का यूज कर लिया, ये होगी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी ठीक है। अब बाबू एक आता है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज आप तब करते हो जब आपको वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन कराना हो, एक का कंपैरिजन सब लोगों से करना हो, ठीक है, तब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो। और देखो बाबू, जैसे मैं आपको लिख दूं, इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब बाबू देखो, यहाँ पर आपने इंग्लिश एक वन लैंग्वेज लिखी, फिर इसका कंपैरिजन आपने दुनिया की सारी लैंग्वेजेस से कर दिया। आपको कैसे पता चला बाबू? आपने इन द वर्ल्ड लिख दिया, तो इस इन द वर्ल्ड फ्रेज ने ये बता दिया कि ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, तो वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन यहाँ पे आपने कर दिया, ठीक है। तो आपके पास है ना, पॉजिटिव डिग्री का यूज कब करोगे? पॉजिटिव डिग्री का यूज आप तब करोगे जब आपको कोई कंपैरिजन नहीं दिखाना हो, सिंपली स्टेटमेंट बोलना हो। कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप तब करना है जब आपको एक का कंपैरिजन किसी दूसरे से करना हो, वन वर्सेस अनदर वाला। सुपरलेटिव डिग्री का यूज आप तब करना जब आपको किसी एक का कंपैरिजन सबसे करना हो। समझ में आ गया? ऑल राइट, अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और ये थोड़ा सा आर्टिकल वाला है, मैं आपको याद दिला दूंगा, मैंने आर्टिकल में पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे भी एक याद दिला देता हूँ।
देखिए वो हमारा क्वेश्चन है, विच इज मूवी, पुष्पा, पुष्पा में एचपी को लगेगा, झुकेगा नहीं, पुष्पा और ट्रिपल आर, ठीक है, विच इज मूवी, पुष्पा और ट्रिपल आर। ऑप्शन लिखते हैं, बेटर, बी गुड, सी बेस्ट, डी द बेटर। द बेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा था शायद एडजेक्टिव में भी कि इन केस ऑफ अ चॉइस और सिलेक्शन आप विच प्रोनाउन का यूज करते हो? पहली बात, केस ऑफ अ चॉइस और सिलेक्शन, चाहे फिर वो नाउन ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो, आप विच प्रोनाउन का यूज करते हो। उसके साथ साथ कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज करते हो, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ द वाला फॉर्म, द का डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हो। इन केस ऑफ अ एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके में बीच में वीडियो रोकना पड़ी। कंटिन्यू करते हैं, हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यू आर अ वाइज पर्सन, अ वाइज पर्सन, वाइज मतलब क्या होता है? वाइज मतलब नेक्स्ट बुद्धिमान, बुद्धिमान, हाँ, पर्सन दैट आई हैव एवर मेट, दैट आई हैव एवर मेट। ऑलराइट बेटा, इसको देखो, आपने यहाँ पर वाइज पर्सन लिखा, वाइज लिखा, वाइज कैसी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। Positive। और आप पॉजिटिव डिग्री का यूज तब करते हो जब आपको कोई कंपैरिजन नहीं दिखाना हो। लेकिन अब आप देखिए, आपने कितनी बड़ी एडजेक्टिव क्लॉज लिखी है, दैट आई हैव, दैट, इधर सुनो बाबू, पॉजिटिव डिग्री का यूज तब करते हो आप जब आपको कोई कंपैरिजन नहीं दिखाना हो। सही, पॉजिटिव डिग्री कैसे है सर? वाइज पर्सन मतलब सर देखो वाइज, इधर देखो, वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। वाइज पॉजिटिव डिग्री है नहीं है सर, क्यों है वो तो? क्योंकि वो लिखा हुआ है वाइज। अब वाइज पॉजिटिव डिग्री सर होती अभी है। आपने सर इसका ये रीजन जानना चाह रहा है क्यों है वाइज? मीनिंग मतलब अभी पीछे जो बताया था सर, सुबह, तो ये अपना साइड बता है देना कि कि होती है। पॉजिटिव डिग्री है। हाँ। हाँ, तो वाइज क्यों है? मैं ये समझ नहीं समझ रहा। वाइज पॉजिटिव डिग्री क्यों है? हाँ, बस है इसका बाबू। कोई रीजन तो बताइए ना। रीजन बताओ। वाइज, वाइजर जो होती है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, वाइजर सुपरलेटिव डिग्री होती है, वाइज पॉजिटिव डिग्री होती है। बस वही तो क्यों है बस सर? ऐसे ही है इंग्लिश में इसका। नहीं, जैसे मतलब जो मतलब आपने पीछे बताया था सुपरलेटिव डिग्री मतलब ऑल इन द वर्ल्ड वाले होते हैं, ठीक है। हाँ। एक से इन द वर्ल्ड से हम पूरे ऑल से कंपेयर करते हैं, उससे ग्रुप एक ग्रुप से कंपेयर कर सकता है। हाँ। जो कंपैरेटिव डिग्री बताया था आपने, हाँ। वो पॉजिटिव डिग्री जो बताई थी वो वाला बता दिया। उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज, इज एन इजी लैंग्वेज। इसमें इजी जो है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव तो है। सर उसमें आपने वर्ड बताया था ना, ये वर्ड ऐसे ही है, मतलब वाइज क्यों है मतलब ये? वाइज में बाबू ईआर नहीं लगा हुआ है, ईएसटी नहीं लगा हुआ है, इसी वजह से ही पॉजिटिव डिग्री है। जो ऐसे एडजेक्टिव जिसमें ईआर लगा होता है, ईएसटी लगा होता है या मोस्ट लिखा होता है, मोस्ट और ईएसटी वाले एडजेक्टिव सुपरलेटिव होते हैं। सर ऐसा कोई स्पेसिफिक है क्या सर ये? हाँ, ज्यादातर यही होता है बात। देखो सुपरलेटिव वाले क्या होते हैं, जिसमें ईएसटी लगा हो वो सुपरलेटिव, या फिर मोस्ट लगा हो, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव लिखा हो वो सुपरलेटिव। और बाबू जिसमें ईआर लिखा हो या फिर मोर लिखा हो या मच लिखा हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री, और जिसमें कुछ नहीं लगा हो वो पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। अब इसमें कोई ईएसटी नहीं लगा, लगाए क्या, तो ये सुपरलेटिव होगी क्या? इसमें कोई ईआर लगाए क्या, ये सुपर कंपैरेटिव होगी? मोस्ट लिखा हुआ है, द मोस्ट लिखा हुआ है इससे पहले, नहीं सर। तो सुपरलेटिव होगी क्या? मोर लिखा हुआ है, मच लिखा हुआ है, तो ये कैसी डिग्री होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री होगी, क्योंकि ये इस नाउन पर्सन को डिफाइन कर रही है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। फिर अब मैंने बताया पॉजिटिव डिग्री का यूज आप तब करते हो जब आपको कोई कंपैरिजन ना करना हो, सिंपल सी बात बोलनी हो। अब आप किसी पर्सन को बोलो यू आर अ वाइज पर्सन, अगर आपने सिर्फ इतनी बात बोली यू आर अ वाइज पर्सन, तो ये बात ठीक है, आप बुद्धिमान इंसान हो, है नहीं है? आप बुद्धिमान इंसान हो। लेकिन एक बात बताओ कि आगे आपने ये भी तो बोला दैट आई हैव एवर मेट। अब मान लो कि आप 10 लोगों से मिले, 10 लोगों में से आपने
एक ये पर्सन था जिससे ए पर्सन से मिले और बाकी भी 9 थे। अब इससे बोल रहे हो कि जितने भी लोग थे उन सब में से सबसे ज्यादा वाइज आप हो, तो ये 1 वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो गया नहीं हो गया? तो सर मैं वही तो पूछ रहा था, ये कुछ मतलब ये स्पेसिफिक होता है कि मतलब कोई अलग ही एक इंसान मतलब पूरे उसमें जैसे इंडिविजुअल एक है वो ग्रुप से कंपेयर कर सकता है, ऐसे ही कुछ होता है क्या सर ये? हाँ हाँ, सुपरलेटिव। अब दैट आई हैव एवर मेट, अब आपने किसी पर्सन से बोला कि यू आर अ वाइज पर्सन, सेंटेंस ठीक है, लेकिन आगे आप ये भी बोल रहे हो कि जितने लोगों से मिला हूँ उन सब में सबसे वाइज हो, तो ये 1 वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो गया। 1 वर्सेस ऑल, और 1 वर्सेस ऑल में आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हो, सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव। अच्छा, वाइज की सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी? द वाइजेस्ट, द वाइजेस्ट, द वाइजेस्ट। तो यू आर द वाइजेस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर मेट, क्योंकि आपको पता है ना सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द एडजेक्ट द का यूज करते हो, द डिटरमिनर का, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो नहीं करते हो? तो बाबू अगर ये सिर्फ इतना दैट आई हैव एवर मेट नहीं लिखा होता तो वो ठीक होता, यू आर अ वाइज पर्सन, लेकिन आपने आगे ये भी लिख दिया कि दैट आई हैव एवर मेट, तो अब इससे बात क्लियर हो गई नहीं कि जितने भी लोगों से मिला हूं उन सब में तुम सबसे वाइज हो, तो ये 1 हो गया 1 पर्सन, और जितनों से आप मिलोगे टोटल या ऑल, 1 वर्सेस ऑल के बीच में सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बता रहे थे आप ज़रा। कौन सा वाला बाबू? अभी एक सवाल और है, कौन सा बाबू बोलो? एक और देखो बाबू, एक और देखना बाबू। नोबडी supported the idea because it was a verse 1, because it was a verse 1। अब बाबू आपने लिखा nobody supported the idea because it was a verse 1। बाबू 1 यहाँ पर आपने नाउन लिखा, ये 1 ठीक है, ये किसके लिए यूज किया गया है? आइडिया के लिए यूज किया गया है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे वर्स लिख दिया, वर्स जो एडजेक्टिव लिखा। अब मैं आपको बताऊं बाबू, ये जो वर्स एडजेक्टिव है ये बैड, वर्स और वर्स्ट कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। किसका? और बैड जो है पॉजिटिव डिग्री है, वर्स कंपैरेटिव डिग्री है, और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है। बाबू कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप 1 वर्सेस अनदर के बीच में करते हो, 1 वर्सेस अनदर के बीच में। अब अगर आप जनरली ठीक है कंपैरिजन करते हो तो फिर उसमें देन कंजंक्शन का भी यूज करते हैं हम, लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ पर आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज की, लेकिन इसका कंपैरिजन किसी से आपने किया नहीं किया, देन कंजंक्शन का यूज किया नहीं किया, तो ये तो वर्स्ट तो गलत हो गया। अच्छा, अब आप सुपरलेटिव डिग्री लिख सकते हो क्या? वर्स्ट, इट वाज वर्स्ट 1। अगर बाबू सुपरलेटिव डिग्री लिखोगे तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज आप तब करते हो जब आपको 1 वर्सेस ऑल का कंपैरिजन कराना हो, लेकिन आपने आइडिया का कंपैरिजन किसी दूसरे आइडिया से कर रहे हो नहीं कर रहे, ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट बोल रहे हो। तो इट वाज अ वर्स्ट की जगह लिखो इट वाज अ बैड 1, इट वाज अ बैड 1। और देखो बाबू ये नो मैटर हाउ फिट you are running keeps you dash। बाबू अब आप बोल रहे हो कि नो मैटर मतलब कोई भी आदमी फिट है। अब आप मुझे बताओ अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो और फिट होगा नहीं होगा? और फिट होगा। अगर एक्सरसाइज करेगा तो और फिट होगा। तो बाबू आपने बोला नो मैटर हाउ फिट यू आर, मतलब आप ऑलरेडी फिट हो, अगर आप रनिंग करोगे तो और फिट होगे। अब आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। रनिंग कीप्स यू फिटर, तो यहाँ पे क्या लिखो? फिटर। एक और बताता हूँ बाबू, इट्स गेटिंग, अगर शॉपिंग के लिए लिखा हुआ है इट्स गेटिंग कोल्ड एंड कोल्ड, बाबू ये गलत होता है। इट्स गेटिंग कोल्ड एंड कोल्ड तो मतलब ठंड पहले से होगी तभी तो आप बोल रहे हो, अब ठंड और बढ़ती होगी, तो जब ठंड बढ़ती होगी तो अब आप कंपैरिजन करोगे। तो इट्स गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर एंड कोल्डर, जैसे कुछ लोग होते ना बोल देता हूँ, ठीक है। एनीवे तो कहते ना शी इज गेटिंग स्मार्ट एंड स्मार्ट, हॉट एंड हॉट, ठीक है। तो हॉट एंड नहीं, हॉटर एंड हॉटर। इट्स गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, मारूंगा लाल, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप ऐसे लिखा
चलो अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारा का उधर मार्कर देते हैं बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, देखो बाबू, डायमंड इज harder substance found on the earth। ये लिखा हुआ आपने, अब आप बाबू देखो, आपने लिखा डायमंड इज हार्ड सबस्टेंस फाउंड ऑन अर्थ। डायमंड एक सबस्टेंस है, अर्थ पर और भी सबस्टेंस पाए जाते हैं, लेकिन उन सारे सबस्टेंसेस में डायमंड सबसे हार्ड है। यस सर। तो बाबू अब ये वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो गया। अब आपने हार्डर तो गलत लिख दिया, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप वन वर्सेस अनदर के कर उसमें स्टेट में करते हो, लेकिन यहाँ पर तो कोई वन वर्सेस अनदर का वही नहीं है, आप वन वर्सेस ऑल का कर रहे हो। तो द हार्डेस्ट लिखो, क्या द हार्डेस्ट। एक और देखो, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, ठीक है। US is powerful Then Russia. than any Nation. nation. This is very important. जरा संभल के सुनना इसको। US is oh my god, powerful तो लिखा ही नहीं है। Powerful लिखो। Kazim sir is very powerful than Khan sir. वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कमी। इधर देखो बाबू, आपने यूएसए एक कंट्री लिखी, यूएसए एक कंट्री है, नेशन है, ऑलराइट। फिर आपने यहाँ पर देन कंजंक्शन लिखा, सबल के समझना बाबू, इसके अंदर देन कंजंक्शन लिखा, ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है। तो आपने यहाँ पे पावरफुल एडजेक्टिव लिख दिया, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, आपको कैसा एडजेक्टिव चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री का। तो ये गलत हो गया। आप पावरफुल को अगर कंपैरेटिव डिग्री का बनाओगे तो मोर पावरफुल लिखोगे। पहली बात, यूएसए इज मोर पावरफुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में एनी ऑल वाला मीनिंग कन्वे करता है। किसका? तो एनी नेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल नेशन। क्या चीज? ऑल नेशन। अब आप मुझे बाबू बताओ, अगर आप ऑल नेशन बोल रहे हो तो ऑल नेशंस में यूएसए भी तो एक नेशन होगा। यूएसए नेशन होगा नहीं होगा, वर्ल्ड के सारे ऑल नेशंस में तो यूएसए भी नेशन है। अब आप उसी यूएसए का कंपैरिजन यूएसए से तो कर रहे हो इनडायरेक्टली। अगर आप ये बोल रहे हो यूएसए इज मोर पावरफुल देन एनी नेशन, तो इसका मतलब क्या है कि यूएसए इज आल्सो पार्ट ऑफ अ नेशन। उस ग्रुप का पार्ट तो यूएसए भी हो जाएगा। अब यूएसए का कंपैरिजन तो यूएसए से ही हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। अगर बाबू आपको कभी किसी नाउन को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी नाउन को किसी ऐसे ग्रुप से कंपेयर करना हो जिस ग्रुप में वो नाउन भी आता हो, तो उस नाउन को आप उस ग्रुप से एक्सक्लूड करेंगे, तभी सही आंसर होगा। वरना फिर वो नाउन का कंपैरिजन उस नाउन से भी हो जाएगा। फिर से सुनो बाबू, आपने ये लिखा यूएस इज मोर पावरफुल देन एनी नेशन, तो यूएसए भी तो एक नेशन है, एनी नेशन में यूएसए भी आ जाएगा। अब आपने यूएसए का कंपैरिजन यूएसए से ही कर दिया। अभी मैंने बताया कि जब हम किसी एक नाउन को किसी ग्रुप से कंपेयर करते हैं तो उस ग्रुप से उस नाउन को हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो वो एक्सक्लूजन का काम बाबू अदर करेगा। कौन करेगा? अदर करेगा। अब आप इसको लिखो, यूएस इज मोर पावरफुल देन एनी अदर नेशन। इस बात को आप अच्छे से ऐसे समझेंगे, इधर देखिए बात, अलीना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट। एक और देखना बाबू, अलीना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय, एनी बॉय। अलीना इज मोर इंटेलिजेंट देन
एनी अदर गर्ल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आपको अच्छे से। ये देखिए आप, देखो तो क्या है, मैंने बताया कि एक नाउन है, इसका आप कंपैरिजन इस ग्रुप से कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नाउन, मतलब ये नाउन था हमारा, मान लो को ये ए है और इसका कंपैरिजन आप कर रहे हो, ये जिसका पार्ट ये भी बाबू ये ग्रुप है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने इसका कंपैरिजन कर दिया। अब ये सिंगल नाउन था ए, इसका कंपैरिजन ग्रुप से कर रहे हो जिस ग्रुप का ये ए भी पार्ट है। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इस नाउन को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तब कंपैरिजन होगा बाबू। वो एक्सक्लूजन का काम आप अदर के थ्रू करते हो। किसके थ्रू? अदर। अदर एक्सक्लूड कर देता है। ऑल राइट बेटा, इसी वजह देखो बाबू, यू आपने इसी वजह से लिखा था यूएस इज मोर पावरफुल देन एनी नेशन। तो बाबू ये बहुत सारे नेशंस हो गए, उसमें एक यूएसए भी नेशन था। अब आप इस यूएसए का कंपैरिजन इस ग्रुप ऑफ नेशन से कर रहे हो, तो अब इसको आपने अलग करना था। अलग करने के लिए आपने कहाँ लिख दिया? एनी अदर लिख दिया। क्या लिख दिया? अदर। एनी तो लिखा हुआ ही था बाबू, अदर लिख दिया। इस अदर ने यूएसए को एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। कितनी चीज समझ में आ गई? अब बाबू ऊपर आ जाओ, आपने ऊपर लिखा अलीना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट। बाबू यहाँ पर आपने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, सही यूज किया, देन कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन भी यूज किया। अब बाबू आपने एनी स्टूडेंट लिख दिया। एनी स्टूडेंट का मतलब ऑल स्टूडेंट्स हो गया, ऑल स्टूडेंट्स हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अलीना भी तो स्टूडेंट ही है। अलीना स्टूडेंट है या नहीं है? जब आप अलीना भी तो स्टूडेंट का ही पार्ट है उस ग्रुप का। अलीना ये हो, सारे स्टूडेंट ही होगा, उसमें अलीना भी है। अगर एक नाउन का कंपैरिजन आप किसी ग्रुप से करें और वो नाउन उस ग्रुप का पार्ट हो तो उस ग्रुप को आप एक्सक्लूड करते हैं। अब आपने एनी स्टूडेंट लिख दिया, एनी स्टूडेंट मतलब ऑल स्टूडेंट, और अलीना भी उसका पार्ट है। आप अदर लिखो। क्या लिखो? अदर, एनी अदर स्टूडेंट। अब नीचे आ जाओ बाबू, अलीना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय। बाबू यहाँ पर आपने अलीना लिखा, अलीना सब लोगों को पता है गर्ल है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिख दिया देन एनी बॉय। अब आप मुझे बताओ बाबू, मान लो ये सब बॉय बॉय थे, ये सब कमीने बॉय बॉय थे, बॉय बॉय बॉय, और इस तरह यहाँ पर अलीना गर्ल है, ठीक है। अब आप इस अलीना का कंपैरिजन आप इस ग्रुप ऑफ बॉयज से कर रहे हो, लेकिन आप मुझे बताओ क्या अलीना बॉय है? तो अब आपको यहाँ पर अदर लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्यों नहीं पड़ेगी? अदर तो बाबू आप तब लिखते हो कंपैरेटिव डिग्री में जब आपको एक्सक्लूड करना हो, जब नाउन सेम ग्रुप से हो। अब अलीना तो बॉय है ही नहीं, तो आप उसको एक्सक्लूड क्यों करोगे? तो आप ये तो सेंटेंस ठीक हो गया, अलीना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय। इतनी बात समझ में आ गई? ऑल राइट। अब नीचे आ जाओ बाबू, आपने लिखा अलीना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। अब बाबू आपने एनी अदर गर्ल लिख दिया, अलीना भी गर्ल है, ठीक है, और ठीक है एनी गर्ल लिख दे बाबू यहाँ पर, एनी गर्ल। पहले एनी गर्ल लिखना फिर अदर लिखेंगे। एनी गर्ल, बाबू अलीना भी है, गर्ल है, और इसका कंपैरिजन आप दूसरी गर्ल से कर रहे हो, तो अब आप इसको एक्सक्लूड करोगे नहीं करोगे? तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अदर। क्या लिखना पड़ेगा? अदर लिखना पड़ेगा। ऊपर अदर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अलीना गर्ल थी, बॉयज से कंपैरिजन कर रहे थे। नीचे अदर इस वजह से लिखना पड़ा क्योंकि अलीना गर्ल है, उसका कंपैरिजन हम दूसरे गर्ल से कर रहे हैं। अगर एक नाउन का कंपैरिजन हम किसी ग्रुप से करें और वो नाउन उस ग्रुप का पार्ट हो, मेंबर हो, तो उस नाउन को हमें एक्सक्लूड करना होता है उस ग्रुप से, तब जाके कंपैरिजन होता है। तो माशाल्लाह ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऑलराइट, वेरी गुड, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये वाली बात मैं अभी आगे दोबारा से भी बताऊंगा, ठीक है। एक बार यहाँ बता दी, एक बार और बताऊंगा। देखो बाबू, देखना बाबू, you should revise it well as it is the most important chapter. Important chapter. एक और लिखते बाबू, you should revise it well. Well लिखो, revise it well as it is the
वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। ऑलराइट बेटा, ये हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन थे, अच्छे से देखो। यू शुड रिवाइज इट वेल एज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बाबू आपने चैप्टर नाउन लिखा, इस चैप्टर नाउन के साथ आपने इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव लिखा, इस इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव को आपने सुपरलेटिव बनाने के लिए द मोस्ट का यूज कर लिया, तो मतलब ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। आप सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज तब करते हो जब आपको वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन कराना हो। अब आप मुझे बताओ बाबू, इस चैप्टर नाउन को आप किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो आपने पॉज सुपरलेटिव डिग्री तो गलत लिख दी। गलत हो गई नहीं हो गई? ऑलराइट, तो बाबू ये तो आप काटो द मोस्ट, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ बाबू, लेकिन आपने द मोस्ट तो काट दिया, आपने द मोस्ट का यूज क्यों किया था? इस बात को इम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए कि वाकई में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने अगर द मोस्ट काट देंगे, ग्रामर तो सही हो जाएगी, लेकिन फिर वो कंटेक्स्ट गलत हो जाएगा। कंटेक्स्ट मतलब वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो बाबू वो स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए पता है आप क्या करो? वेरी एडजेक्टिव का यूज कर दो। वेरी एडजेक्टिव, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नीचे आ जाओ बाबू, आपने लिखा यू शुड रिवाइज इट वेल एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। बाबू आपने वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा, चैप्टर नाउन लिखा, उसके साथ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव लिख दिया, वेरी एडवर्ब लिख दिया। वेरी एडवर्ब एडवर्ब ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं, एम्फसाइज करने के लिए करते हैं। लेकिन आपने बाबू ये लिख दिया ऑफ योर सिलेबस। अच्छा योर नहीं लिखा था, योर लिख दिया, ऑफ योर सिलेबस। तो बाबू अब ये ऑफ योर सिलेबस जो एडजेक्टिव फ्रेज है, इसने डिफाइन कर दिया, बता दिया कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बाबू ये वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो गया। जब आपको वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन करना होता है तो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो, और सुपरलेटिव डिग्री में आप द मोस्ट प्लस एडजेक्टिव लिखते हो, द मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है। अब अगले वीडियो में हम इसका कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।